Good morning, friends. Welcome to week 3 of April 2021. Uh, मेरे सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है इस हफ्ते में। हम लोग आज बात करेंगे कि हम लोगों ने जिस तरह से मैंने आपको अर्जेंट एक मैसेज दिया था लास्ट थर्सडे को कि मेरे को मार्केट का जो चाल दिखाई दे रहा है वो थोड़ा उसमें मुझे डाउट लग रहा था कि ये वहाँ से गिरना चाहिए इसको। तो मैंने आपको इसलिए बता दिया था कि फ्राइडे को हम लोग एक बार हो सकता है ऊपर काम करें, हो सकता है पूरा दिन वहाँ पे खड़ा रह जाए और उसके बाद में ये अपना नीचे का चाल शुरुआत कर दे। तो हम लोगों ने देखा बिल्कुल अब उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं एक बात बता दूं। जैसा मैं हर बार आपसे कहता हूं कि मैं आपके साथ अपनी व्यू शेयर करता हूं। अब उस व्यू के हिसाब से आपको क्या काम करते हैं आप नहीं करते हैं ये टोटल आपकी अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से होती है। मेरा काम है आपको खाली अपना एनालिसिस को बता देना कि मुझे मार्केट कैसा लगता है। उस पर जिसको जैसा भरोसा लगता हो वो अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से काम करें, तो उसमें ज़्यादा अच्छा रहता है उनके स्वास्थ्य के लिए भी और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने लास्ट टाइम जो बात किया था और मार्केट में किस तरह से क्या चाल आई। और एक बात और इसमें लेकिन रहेगा कि हम लोग जब कभी भी कोई भी स्टॉक का रेफरेंस लेते हैं तो वो प्योरली एक केस स्टडी के लिए रेफरेंस के लिए रहता है, जिसमें मैं आपका शेयर करता हूँ कि आने वाले समय में मुझे किसके अंदर में मूवमेंट होने की संभावना लग रही है। उसके हिसाब से जो है हम लोग को अपना काम करने का पोजीशन बनाना रहता है। तो तो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों। पिछले हफ्ते हमने जो बात की थी, मैं लास्ट में 2 बार आपके साथ आया था और हम लोग किस कंडीशन पे खड़े हैं फाइनली। तो पिछले हफ्ते जैसे मैं एक बार आपको चार्ट पर ले जाकर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा निफ्टी का चार्ट है, जिसके अंदर हमने आपसे कहा था कि हम लोग एक बार हो सकता है हम लोग ऊपर की तरफ रहे करीब 100 पॉइंट, और बाद में हम इसको अल्टीमेटली हमको बहुत ऊपर बंद होना नहीं और गिरावट का हम यात्रा शुरू कर देंगे। ये हमारे छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट है। हम लोग गैप अप खुले, उसके बाद ऊपर जाकर के पूरे दिन ऊपर ही काम किए। चांस हमेशा दोनों रहता है, हो सकता है पहले गिरा देता, लेकिन इसने ये सिलेक्शन किया कि पूरा ऊपर में 14,700 के पास पास ये काम किया। इसने हाई बनाया था 14,698 का। फिर उसके बाद इसने लास्ट के 1 घंटे में गिराना शुरू कर दिया, ठीक है ना। और दूसरा, हम अपने बात कर रहे हैं पिछले 2 हफ्ते से कि हमारा जो करेक्शन है इसका हमारा फाइनल ये यात्रा है। इसको यदि ऊपर जाना है तो इसको ये जो हमारे जो यहाँ से जो फॉल आया था यहाँ पे, जिसके अंदर में इसमें जितनी कैंडल बनी थी, यानी जितने इसने टाइम लिया था, इससे कम टाइम में इसको ऊपर निकालना है। तो लेकिन ये इसके ऊपर जो है निकाल नहीं सका। पिछला ये पूरा इसका टाइम जितना ये था उतना ये बीत गया। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि इसको ऊपर जाने का मन नहीं है। तो 14,700 के आसपास को जाना था, जो कि हमारा 61.8% की रिट्रेसमेंट भी होती है। और यहाँ से मैंने आपसे कहा था कि इसको एक बार नीचे आना है। हो सकता है मंडे को या ट्यूसडे को। इसको ये इस हफ्ते में इसको अब प्रोग्राम करना है नीचे का फाइनल का। इसको पढ़ना करना ही पड़ेगा और करना ही चाहिए, क्योंकि इसके अगले हफ्ते में एक्सपायरी का हफ्ता है और फिर इलेक्शन का रिजल्ट भी रहेगा। और बाहर में जो हल्ला गुल्ला मचा हुआ है कोरोना के चक्कर में, इसमें कहीं ना कहीं मौका भी है और इसके पास सारे हर रीजंस है कि ये अपना काम जो नीचे का जो बाकी है उसको निपटा ले अपना जो है। तो अब इस समय की वजह मैंने आपको जो बताया कि मार्केट यदि ऊपर चलनी शुरू करती है ना, तो कहीं ना कहीं लोग मन में इस तरह के प्रश्न आते हैं कि ये क्यों जा रहे हैं जब चारों तरफ इतना कोरोना फैला हुआ है और इतने केस बढ़ रहे हैं। तो वही बात है कि अब हमारे दोस्त क्या कहेंगे। तो हमें तो हमारे दोस्तों का भी ख्याल रखना है, मार्केट भी वही काम कर रही है। लेकिन हम लोग जो देख रहे हैं कि पिछले करीब 1 महीने से ये जो 12 मार्च को एक कार्यक्रम इसका शुरू हुआ था, यहाँ से आज तक करीब हम लोग 1 महीना बीत गया है और इस 1 महीने में नीचे नहीं जा रहा है। जब भी ये नीचे आता है दिखाता है कि हम नीचे आ रहे हैं, लेकिन ये जा नहीं रहा है। हर बार ये नीचे जाता है और उसके बाद हमारे रुकता नहीं है और ये सीधा उछल के ऊपर आ जाता है और फिर यहाँ पे अपना। तो यदि हम इसको याददाश्त भी हमको रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इसलिए चार्ट पे दिखा दे रहा था कि यहाँ पर हम लोग हमेशा आते हैं लेकिन फिर चला जाता है, फिर आते हैं फिर चला जाता है, फिर आता चला जाता है।
तो ये 14,700 के आसपास ये रुकता है और नीचे 14,250-300 के आसपास ये छूता है। ये लोएस्ट इसने मारा था 14,250। अब इसका मतलब क्या है, ये ज़्यादा नीचे जाना नहीं चाहता है। इसका जो दिमाग है वो ये है। लेकिन इसको अब ऊपर जाने की भी बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है क्योंकि सारे माहौल गड़बड़ है, तो इसलिए जल्दी जाके क्या करेंगे। तो इसी दौरान ये रेंज बना कर के अपना स्टॉक्स की भी करेक्शन जो है वो भी चलाते रहेगा और ये अपने इस तरह से खाने को निपटा लेगी। तो अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये अपने अब फाइनल स्टेज पर आ गए हैं, क्योंकि जितने भी जो बाहर में जो हमारे जैसे केसेस चल रहे हैं कोरोना के, वहाँ पे कोई खास डाउनफॉल आने वाला नहीं है। लेकिन मार्केट जैसे फ्यूचर्स में काम करती है तो उसका काम रहता है डिस्काउंट करना। ये जो पिछले 1 महीने से यहाँ खड़ी है, तो इसमें जब कभी मार्केट ऐसे करती है ना, तो या तो इसको शॉर्ट टर्म के अंदर में कोई ऐसे खराब खबर का कोई एहसास है जो हमें नहीं पता, या कोई बहुत अच्छी खबर का इसको मालूम है जो आने वाले समय में है, जो उसको पता हमें नहीं पता। तब ये मार्केट इस तरह के काम करती है। तो हमने 2 हफ्ते में देख लिया कि ये शॉर्ट टर्म की जो खराब खबर है, वो ये कोरोना वाला आ गया और ये जो यहाँ पर ऊपर जाने लग गया था, वो वहाँ रुक गया। और अब जो आने वाले टाइम में जो अच्छी खबर आने वाली है, तो उसके लिए अपने आप को पूरा प्रिपेयर कर रहा है कि यहाँ से ऊपर निकाल ले। तो अब ये पहले डिस्काउंट करेगी, उसके बाद फ्यूचर के अंदर जो होना है उसको उसके पीछे अपना एक कार्यक्रम शुरू कर देगी ऊपर का। एक सेकंड। तो अब इसको इस चीज़ को समझिए कि हम जहाँ खड़े हैं, इसको यहाँ से ऊपर जाना है, कम से कम 1,500 से 2,000 पॉइंट इसको ऊपर जाना है। अब वो कब जाएगा? अभी 3 दिन में जाएगा, 2 हफ्ते में जाएगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपने को। अपने को खाली ये मालूम हो जाना चाहिए कि इसका प्रोग्राम क्या है। तो ये तो कन्फर्म है कि हमको यहाँ से ऊपर जाना है, तो ये अभी जाना है, मैं कोई 4-6 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ। इसको हफ़्ता 2 हफ़्ता 3 हफ़्ता 2 हफ़्ता 3 हफ़्ते में जाना है इसको। तो अब इसका मतलब ये है कि हमको ये देखना है कि कब जाना है, अब इसमें नहीं जाते हैं। हम तो हर बार जुड़ते हैं हफ़्ते में, आपको मैं अपडेट करते रहूँगा जैसे मैंने पहले भी किया। ठीक है ना? तो अब जैसे पिछली बार जब 2020 में जब कोरोना वायरस आया था, तब तो उसमें जो है बाज़ार ने नहीं सोचा था कि सब दोस्त क्या कहेंगे। तो ऐसा है ना, पिछली बार जो है ना, उस समय सारे बाज़ार में जितने भी स्टॉक्स थे ना, सब चोरी के भाव में मिल रहे थे माल। वो इतने ज़्यादा गिरे हुए भाव में मिल रहे थे, वहाँ कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं थी। तो वहाँ तो ये था कि अब जो अच्छा बुरा मानता मानता रहे, हमें तो माल लेना है और हम ले लें। अब 8,000 निफ्टी के ऊपर में 100-100 रुपए का स्टॉक मिल रहे थे, जो 600 रुपए का स्टॉक है अभी। अब हम समझे इस बात को कि उस समय कौन छोड़ रहे हैं। हम लोग यदि सब लोगों की परवाह करेंगे तो हमको थोड़ी ना अच्छा मौका वैसा हम उसको ले पाते हैं हम। तो जो हमारे दोस्त उस समय लिए, इस चीज़ को प्रैक्टिकल समझते हुए, जहाँ सारी दुनियादारी की परवाह नहीं करते हुए कि अब जो होगा देखा जाएगा, तो जिसने जिसने लिया सबने खूब मौज ली है। क्योंकि सब उस समय एकदम सारे के सारे डाउट में थे, तो वैसे कन्फ्यूज़न स्टेज में ही क्या होता है, मार्केट हमको उस तरह के भाव देते हैं, बट वो एकदम रेयर होते हैं। तो उस समय का और आज का सिचुएशन एकदम डिफरेंट है। आज हो सकता है कि केसेस बहुत ज़्यादा है, 3 गुना है, लेकिन सिचुएशन दूसरा है। क्योंकि मैंने लास्ट ईयर ही बोल दिया था कि कोई यहाँ पे डूम्सडे सिनेरियो नहीं होने वाला है। तो अब सारे लोग अब इंतज़ार कर रहे हैं इस बार भी नीचे मिल जाए, तो 12,000 11,000 मिल जाएगा तो हम इस बार छोड़ेंगे नहीं और हम ले लेंगे जो है। तो ये फीलिंग सबके अंदर है। ये तो हम लोग आस-पास के नॉइज़ को देखते हैं तो हमको समझ में आ जाता है। लेकिन अब ये नीचे नहीं आएगा, तो अब क्योंकि इसको ज़्यादा आना तो है नीचे, लेकिन ये उतना नीचे नहीं आएगा कि किसी को लेने दे देगा। ठीक है? तो अभी जब इतना ऊपर आया है तो यहाँ से थोड़ा बहुत गिर जाएगा नीचे तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, ये अपने करेक्शन निपटा लेगा और ये अपना निपटा रहा है बीच-बीच में। तो इसलिए हमको पिछले बार के इसको हमको मैच नहीं करना है। यहाँ हम लोग सब प्रिपेयर्ड हैं इस बार कोरोना को फाइट करने के लिए। ठीक है ना? तो हमने जो अब बात की थी पिछले हफ्ते, बिल्कुल एज़ इट इज़ प्ले किया है इस मार्केट ने। जैसे लगता है कि हमने कोई कहानी लिख दी है और वो कहानी एज़ इट इज़ हमने स्क्रीन पे होते हुए देखा है। ठीक है ना? ऐसा लगा कि जैसे मार्केट ने या किसी ने हमारी इस पूरी स्टोरी को सुन लिया और वैसा का वैसा इसको जो है प्ले कर दिया वहाँ पे। तो ऐसा ही हमने देखा होते हुए।
अब इसको जैसे हम छोटे टाइम फ्रेम के बारे में हम आते हैं, अब आपको बताता हूँ इसके अंदर स्टोरी क्या है, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर मैं इसमें हमने जैसे उस दिन एक ये लाइन लगाया था 14,700 690, और ये मोटा मोटी हमारे उस लेवल को टच कर दिया था। हाँ 700 के पास गया और इससे ऊपर ज़्यादा गया नहीं, और इंट्राडे में ही ये नीचे आ गया। तो लगभग इसका एरिया ये पूरा हो चुका है। एक बार दोबारा जाना चाहे तो यहाँ से वापस इधर जा सकता है, और ऐसा सा लग रहा है कि शायद चला भी जाए। लेकिन अब इस बार ऊपर चला जाएगा ना, तो आज ये इसको कैंसिल बहुत जल्दी करेगा, ये पूरे दिन का इंतज़ार नहीं करेगा। तो चांस 50-50 है कि ऊपर जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। लेकिन जो ऊपर जाता है ना, तो 14,680 700 के आसपास से ही ये वापस घुमा देगा। और इस बार ये डे एंड का वेट नहीं करेगा, और ये सुबह आज ही 11-12 तक ये काम निपटा देगा, यदि इसको भी ऊपर जाना है तो ये जाएगा यहाँ तक, और उस संग संग ये 11-12 तक ही तोड़ देगा नीचे की तरफ, अपना प्रोग्राम चालू कर देगा ये। और उसके बाद ये काफ़ी अच्छे से नीचे आना है, ठीक है ना। अब इसको टोटल जो आना है, मेरी जो कैलकुलेशन है वो है, इसको करीब 600 पॉइंट वहाँ से ऊपर से नीचे गिरना है, यदि 700 तक चला जाता है तो, क्योंकि इसको आना है 14,100 तक। ये हमने जो एक लाइन नीचे बनाई 14,090, 14,050 14,100 के आसपास है। तो ये अब क्या है, इसके ऊपर चला जाएगा लेकिन वहाँ क्लोजिंग नहीं देगा, क्योंकि ये वीकडे है। अब इसमें एक दिन छुट्टी है बुधवार को हमारी, तो इस बार क्लोजिंग यहाँ ऊपर नहीं आएगी, ये यहाँ घुमाएगा इंट्रा के दौरान ही। और इसलिए यहाँ हमको ध्यान रखना है कि यहीं पे जा कर के यहाँ से ये वापस चला गया तो बहुत फास्ट इस बार नीचे आएगा, और यदि नहीं गया तो यहीं पर काम करता रहेगा इस ये अपने 14,600 15-20 के करीब। तो हो सकता है पहले थोड़ा गैप डाउन खुल जाए यहाँ तक करीब 585, फिर उसको पूरी रिकवरी कर दे, ऊपर जाए यहाँ तक करीब 650 ये गैप के आसपास आ जाए, और फिर वापस यहीं से घुमा दे ये 14,650 के आसपास, ठीक है ना। मैं इसको और शॉर्ट फ्रेम एक बार टाइम फ्रेम में ले आता हूँ, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर ये नीचे खुल गया, फिर एक बार ये ऊपर वापस ले आया यहाँ पर 645-50 के आसपास, और फिर दोबारा घुमा दिया, ये चांस है। और हो सकता है गैप अप खुल जाए तो पहले ऊपर जाएगा 675 675 680 तक जाएगा, मैक्सिमम 700 जाएगा, और ये वहाँ से गिरा देगा। तो दो चांस है, और कोई चांस नहीं है। तो हमको देखना है कि फ्लैट खुल रहा है या गैप अप खोल के कर रहा है, ठीक है ना। तो पलटना इसको या तो यहीं से है या 700 के आसपास से होना है। और इसका अब मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ। तो ये हमारा जो डिस्कशन किया था 14,100 के आसपास, यानी 14,050 14,100 तक इसको आना है, ठीक है ना। अब जब यहाँ ये आएगा तो ये जो हमारे यहाँ से जो पूरा बना है, जब हमारा ये कंप्लीट होगा प्रोसेस ये, तो ये इसको इस ट्रेंड लाइन को इससे कम टाइम में इसको काटना है इसको, ठीक है ना दोस्तों। जितना टाइम इसको जो है इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में लग गया, इससे कम टाइम में इसको काटना है फिर जो है, ठीक है ना। तो मैं हर बार आपको इसे अपना बताता हूँ कि इसका ये फाइनल लेग बाकी है या ई वेव बाकी है, तो उसका डिटेल में आपको नहीं समझाना चाहता हूँ क्योंकि सब कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो अब जैसे मान लो 5 दिन लगते हैं इसको पूरा बनने में, तो 5 दिन या उससे पहले इसको पूरा ऊपर काट देना है, ठीक है ना। तो इसको हम देख लेते हैं आगे कि किस तरह होता है। अब यहाँ पर हमारा जैसे 1 2 3 4 4 दिन हो गए, अब एक दिन इसको और चाहिए, इसको यहाँ आना है बस। तो अब यहाँ पे 700 से भी नीचे आता है तो 600 पॉइंट है, और 600 से यहीं से आ जाता है तो 500 पॉइंट्स का डाउनसाइड का हमको इस हफ्ते हमको देखने को मिलने वाला है। ये एकदम बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा चांस है इस बार ये आएगा कि सारा स्ट्रक्चर इसका ही है। तो ये हमारा नीचे की लाइन को भी टच कर लेगा, और कोई भी चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगा। सब मिला के 2 दिन का काम होना है, उसके बाद हमारे थर्सडे की एक्सपायरी है वीकली। तो ये अब कुल मिला के समझ लो यहाँ से नीचे गिरेगा, और इसी फ्राइडे से ये यहाँ से ऊपर निकालना शुरू कर देगा, ठीक है ना। वही सेम बैंक निफ्टी भी इसके साथ वैसा ही करेगा। कल जैसे हमने देखा कि बैंक निफ्टी में भी परफॉर्मेंस नहीं थी, जबकि मैं कह रहा था कि इस बार बैंक निफ्टी तेज चलेगा, तो
इसने अपनी वीकनेस जो है शो कर दिया था। ये खुला ही ऊपर था और वहाँ खड़ा होकर फिर संग धीरे धीरे गिराने लग गया। तो आउट परफॉर्मिंग सेक्टर जो होते हैं वो इस तरह से कमजोरी नहीं दिखाते हैं। तो हो सकता है कंपैरेटिवली अब कम गिरे, लेकिन मतलब ये जो हमको डाउट था कि ये खींच के ले जाएगा तो निफ्टी भी साथ साथ चल लेगी, तो वो अब नहीं होगा ये चीज़। तो अब जब निफ्टी भी ऊपर जाती है 50-60 पॉइंट, तो इसको भी अपने जो है ये 32,200 32,300 इसके बीच में ये भी साथ में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसको जो है अब यहाँ के आसपास आके फिर ये नीचे ब्रेक करके करीब करीब 30,000 को नीचे ब्रेक करेगा, ये 30,000 को ब्रेक करेगा ये। तो ये करीब यहाँ से 2,000 पॉइंट नीचे गिरना है बैंक निफ्टी को। अब ये 2,000 गिरता है या 1500 आते हैं ये हमको नहीं पता। तो इसको अपने बहुत क्लियर अपने को मेरे को लगता है इतने नहीं आ सकते, क्योंकि जिस जगह पे खड़ा है और जिस सिनेरियो में खड़ा हुआ है, इसको अब इस लेवल के ऊपर ऊपर रुकना है, इसके हाँ इसके ऊपर ऊपर रुकना है इसको। तो अब यहाँ पर रुकता है, यहाँ पर रुकता है, ये हमको देखना है। क्योंकि निफ्टी में यदि 500-600 गिरेंगे तो उसका करीब 3 गुना कर लेते हैं तो 1500 से 2000 हो जाता है, ठीक है ना। तो ये करीब करीब मेरे को लगता है कि यहाँ से करीब करीब 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी में 1000 से 1200 पॉइंट गिरना चाहिए, 2000 पॉइंट शायद ना आए, ठीक है ना। तो ये अभी जिस लेवल पर खड़ा हुआ है, ऊपर जाके यदि 1200 आएगा तो 30,000 है, बस 30,000 को जस्ट काटेगा और ना, ठीक है ना। ये इतना अंडर परफॉर्म नहीं कर सकता है जो है, ठीक है ना। तो अब ये हमारे को अब ये देखना है कि यदि ये ज़्यादा गिरता है तब दूसरा किसी को परफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे अपने फार्मा है, आईटी है, या हो सकता है रिलायंस है। तो अब हमको सब इसका इसका टारगेट पता चलेगा हमको निफ्टी के हिसाब से, ठीक है ना। तो अब इसको और ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाते हैं, नहीं तो सबको कन्फ्यूजन हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो बस मोटा मोटी ध्यान ये रखना है कि हमको निफ्टी में 500 पॉइंट गिरना है और बैंक निफ्टी में करीब 1200 से 1500 पॉइंट गिरने का जगह है। बैंक निफ्टी लेकिन इसके फॉल को फॉलो करेगा, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया था स्टॉक के साथ में कैसा व्यवहार करना, आपको बता दिया था, जो ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स का प्लस इन्वेस्टमेंट का, ठीक है ना। उस समय मैंने आपको बता दिया था कि आप अपने आप को जो है हल्का कर लें, क्योंकि ये जब लास्ट वाला मारेगा इसमें तंग बहुत करेगा और स्टॉक्स का भाव भी गिरेगा, अच्छे से गिरेगा, वॉलेटिलिटी भी काफ़ी रहेगी इंट्राडे के दौरान जो है। तो उससे मैंने आपसे कहा था कि कमज़ोर दिल वाले शायद झेल नहीं पाएंगे, तो आप बाहर निकल जाना। तो मेरे को लगता है कि मेरे जो कमज़ोर दिल वाले दोस्तों उस दिन निकल गए होंगे, और जो नहीं भी निकलेंगे उसको आज सुबह सुबह मौका मिल सकता है फिर से निकलने का। लेकिन हमेशा जो बोलता हूँ वो फिर बताऊंगा, शॉर्ट नहीं मारना है। यदि हमको शॉर्ट करना भी है तो घर लेके नहीं आना है, बल्कि सुझाव ये रहेगा कि हम लोग शॉर्ट नहीं करके पुट खरीद के काम करें, जिससे कि हमारे थोड़ा सा एक सेफ्टी बना रहे। और ये सिर्फ और सिर्फ इंट्राडो के हिसाब से करना है। जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसको हमको क्लियर करके हमको आना है, हमको घर में कोई भी शॉर्ट पोजीशन लेके नहीं आना है, ठीक है ना। तो तो अब इस बार क्या करेगा ना, ये इस 3-4 दिन के अंदर में शॉर्ट करने वालों का हौसला बढ़ाएगा, उनका कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा, जिससे कि वो और शॉर्ट कर ले, और तब वो उसका कार्यक्रम ऊपर का शुरू करेगा। तो जब तक शॉर्ट वाले पोजीशन नहीं बनाएंगे तब तक हमको उतनी बड़ी चाल हमको देखने को नहीं मिल पाती है जो, ठीक है ना। तो इसीलिए हमको उस जगह में नहीं बैठना है कि हम शॉर्ट करके अपने आप को हम नुकसान में ले आए। अब एक बार हम आपको ले चलते हैं हमारे बाहर के चार्ट। इस बार बाहर के चार्ट दिखाता नहीं हूँ, बस समझ लीजिए बाहर के चार्ट हम जो देख चुके हैं सारे के सारे चार्ट ठीक चल रहे हैं। तो इटली को छोड़ करके बाकी सारे कंट्री के चार्ट जो हैं वो एकदम टॉप अपने हाई पे चल रहे हैं। तो अब मैं इसमें आपको एक ये गोल्ड का चार्ट दिखा देता हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए है इस समय। गोल्ड हमारा ये नीचे में बहुत अच्छा पोजीशन पे करेक्शन कंप्लीट करके निकाल दिया है, और जैसे मैंने आपसे कहा था यहाँ से निकाल देगा। अब ये इसमें बहुत बड़ी चाल आने की चांस बन गई है। अब इसमें गिरने की जगह नहीं है, कोई बहुत छोटा मोटा गिरावट बीच में आए तो अलग बात है, लेकिन अब इसमें चाल बड़ी आएगी ऊपर की तरफ। सेम हमारा जो है सिल्वर का है, सिल्वर के अंदर में भी यही है कि सिल्वर भी अपना काम जो है निपटा चुका है, ऊपर निकलना शुरू कर दिया। गोल्ड का ये भी अपना ऊपर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी बॉटम दोनों की लग गई है, अच्छा चाल चलेगा।
ये देखिए हमारा जैसे डाउ जोन्स का चार्ट है, एक बार देख ही लेते हैं इसको भी। ये देखिए ये अपना फर्स्ट क्लास ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ये हमारा नेस्डैक का चार्ट है। नेस्डैक जो है कंपैरेटिवली थोड़ा सा वीक चार्ट है उससे, लेकिन फिर भी चार्ट अच्छा है। ये देखिए ये भी अपना एकदम ऑल टाइम है। ये हो यहाँ पे थोड़ा जाके वापस थोड़ा नीचे गिराएगा, लेकिन इसमें इसके आगे जाने का नीचे की जगह नहीं है। सेम हमारा जो है निकेल का चार्ट देख लेते हैं। ये जापान का चार्ट है अपना, ये अपना वहीं खड़ा हुआ है एकदम। तो मार्केट पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी नीचे गिरने का इसका ध्यान नहीं है। तो बस अब मोटा मोटी आगे हमको जो है ना गोल्ड और सिल्वर पे हमको ध्यान रखना है। जो गोल्ड सिल्वर में काम करते हैं तो दोनों के दोनों फर्स्ट का जगह से निकाल के ले गया है, तो दोनों एकदम बहुत बहुत ही बढ़िया है। इसकी सारी पेन ओवर हो चुकी है, ठीक है ना। सीधी चाल में तो देखिए कोई जाता नहीं है, ये गिरते पड़ते चलेंगे, लेकिन अब ये इसमें ये जैसे गिर रहा था, अब इस तरह की चाल में ये ऊपर जाएगा ऐसे करके, ठीक है ना। अब एक हम देख लेते हैं यूएस डॉलर का चार्ट भी देख लेते हैं। यूएस डॉलर इंडेक्स, जैसा मैंने आपसे कहा था कि ये इसके ऊपर जाएगा नहीं, ये यहाँ से गिरने लग गया। अब हो सकता है ये एक आध दो तीन दिन ऊपर मार देगा। अब ये 92 50 60 जो है इसके आसपास मैक्सिमम मारेगा, और ये झटका मारेगा और वापस नीचे आ जाएगा। जैसे ये हम जो चाल देख रहे हैं ये वाला, तो ये इसका रिवर्स आके ऐसे ही गिरा देगा, और इसको एक बार अपना ये एकदम इस लो पर इसको आना है, $90 $89 के आसपास इसको बहुत तेजी से इसको फिर आना है। जैसे ये दिख रहा है हमको बढ़ता हुआ, इसी तरह के हमको चाल दिखेगा यहाँ पर गिरता हुआ जो है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। सेम हमारा जो है रुपी डॉलर का चार्ट भी हम देख लेते हैं। यूएसडी बाई आई, तो ये जैसा मैंने आपको कहा था कि इसके ऊपर भी चला गया तो हम माने कुछ चेंज हो रहा है, नहीं तो हमारा ये एकदम है तो सही उसी जगह से ये गिरा दिया था। अब ये नीचे आ गया। अब कल इंट्राडे ये आया है। अब वापस एरिया में जा करके यदि ऊपर का हाई नहीं तोड़ पाता है मान लो, तो और वापस तोड़ता है तो इसकी कहानी खत्म हो गई। तो जैसा यूएस डॉलर इंडेक्स परफॉर्म कर रहा है वैसा कर रहा है, और ये फिर अपना नीचे का जो लो इसने बनाया इसको तोड़ देगा इस बार जो है, 72 को तोड़ देगा इस बार ये, ठीक है ना। तो डॉलर को वीक होना है, रुपए को स्ट्रांग होना है, कम ज़्यादा अलग बात है, लेकिन सारी कहानी जो है एज इट इज प्ले हो रही है जैसे हमने बात की थी जो है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, अब उसकी बात कर लेते हैं। अब एक हम अपने लेवल्स को भी शेयर कर लेते हैं। अ, एक सेकंड, ये हमारा ये हमारे लेवल्स है इस बार के, इस वीक के। तो इसमें वीकली लेवल पर हमारा ये ऊपर का 33,700 का है, और नीचे 30,600 का है, ठीक है ना। तो ये हमको पूरा उम्मीद है कि ये अपने इस लेवल को छू लेगा और छू कर अपना ऊपर का काम कर लेगा। उसी तरह से हमारा बैंक निफ्टी का है, जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था, ये हमारा फ्यूचर और स्पॉट दोनों का हमने रेट शेयर कर लिया है। तो ये अपने इस लेवल को नीचे में आज तो काट ही देना चाहिए ऐसा लग रहा है। तो बाकी जैसा हमको स्क्रीन पे हमको होता देखिए वैसा हमको काम करना है। ये हमारा निफ्टी का फ्यूचर्स है। ये हमारा अपना वीकली लेवल हो गया। ऊपर 15,050 का है, और नीचे 14,175 का है ये हमारा इस वीक का। तो हो सकता है बस ये नीचे 14,100 या 14,050 तक टच करे और वापस ले आएगा, और इसके ऊपर लाके बंद कर देगा। ये हमारा आज का है 19 अप्रैल का। तो इसके अंदर जैसा मैंने आपसे कहा था 14,660 स्पॉट में, या 695, इस दोनों लेवल के बीच से कहीं भी जो है ये अपना घुमा देगा नीचे, और ये अपने नीचे के लेवल पर ले आएगा। हो सकता है आज ही हम इसको नीचे काट लें, ठीक है ना। तो ये हमको देखना है इसको। आपने हर बार देखा है कि हमने जब भी अपने लेवल्स को शेयर किए हैं, ये अपने ऊपर और नीचे दोनों लेवल्स को बहुत कमाल के तरीके से इसको दोनों को रिस्पेक्ट करता है ये, ठीक है ना। और उसका काम करने तरीका भी आपको हम बता चुके हैं। तो ये आपसे आज का भी शेयर कर लिया, कल भी करूँगा, और थर्सडे बुधवार को तो हम लोग फिर मिलेंगे रात में। तो हम 2 दिन का जैसा काम हुआ उसके आपसे खुद भी थोड़ा सा चेंजेस होगा तो वो और बता देंगे, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर में
मोटा मोटी जो अभी सिनेरियो है, मैं आपसे कुछ एक स्टॉक्स से अपने को फार्मा स्टॉक्स ऐसे सेक्टर हैं, फार्मा स्टॉक्स इसमें हमारे को कोई भी तरह का इसमें भी दिक्कत नहीं है। बाजार गिरेगा इतना, उसके बाद भी फार्मा के स्टॉक्स नहीं गिरेंगे। फार्मा के स्टॉक्स में जो स्टॉक्स में काम करना है उसके बारे में मैं आपसे बता देता हूँ, जिसमें बहुत बड़ी चाल आने की चांस है इसके अंदर में, ठीक है ना। सबसे पहला ये हमारा है एल्कम। एल्कम का चार्ट बहुत बढ़िया है, ये यहाँ से खींच के आज निकाल देगा। दूसरा हमारा है एलेम्बिक फार्मा, सेम स्टोरी इसका है, ये यहाँ से खींच के निकाल देगा। तीसरा हमारा है ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स जो है इसका हमने देखा उस दिन चाल स्टार्ट कर दिया, ये भी यहाँ से ले जाएगा और इस बार इसको काट करके ऊपर निकाल के ले जाएगा। इसका चार्ट स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है और इसको अभी है 325, इसको अपना इस लेवल को भी काट देना है 425। इसमें बहुत अच्छी चाल इसके अंदर आएगी। इसके बाद हमारा जो है एक सिप्ला, सिप्ला का चार्ट भी फर्स्ट क्लास है, इसमें कोई असुविधा नहीं है, ये अपना ऊपर चलता रहेगा। और एक हमारा है कैडिला, ये भी सेम उसी तरह से है। तो एक एक हमने आपसे कहा था टोरेंट फार्मा के बारे में, वो और देख लेते हैं। टोरेंट फार्मा भी देखिए उस दिन नीचे खुला लेकिन संग ऊपर खींच के ले गया और ये आज ही खींच के यहाँ से ऊपर निकाल देगा। तो अब हमारे को करना क्या है, फार्मा स्टॉक्स उसमें हमारे को बाई साइड में बना के रखना है। जो पोजीशन हाथ में है उसको हमने फ्राइडे को भी नहीं काटा, हमको अभी भी नहीं काटना है। हमारे कुछ आईटी के स्टॉक है, जैसे एक है HCL टेक्नोलॉजी, ये एकदम फर्स्ट क्लास है चार्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इससे हमको बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, इसको संभाल के रखेंगे हम। एक हमारा है रिलायंस। रिलायंस जैसे मैंने आपसे कहा ऐसे ही माहौल में ये यहाँ से निकालता है। लास्ट ईयर भी यही हुआ था, कोविड के टाइम में मार्केट को इसी ने संभाला था और पूरे मार्केट चाल को यही खींच के ले गया था। तो यहाँ पे इसका सारा काम निपट चुका है। अब हो सकता है गिरने को 50 रुपया है, वो वहाँ पर हो सकता है 50 रुपये गिर जाए, लेकिन यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बढ़िया है। मैं फिर आपको रिमाइंड कर दूँ, गिरने को 100 रुपया, बढ़ने को 500 रुपया, इतनी अच्छी इसके अंदर में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। तो ये हमको गलती से भी छोड़ना नहीं है। यदि हमको डिप में मिलता है तो हमको अपनी पोजीशन को ऐड करनी है, ठीक है ना। एक हमारा जो है हमने आपसे शेयर किया था, एक औरबिंदो फार्मा भी है, औरबिंदो फार्मा, इसका भी चार्ट एकदम फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको अंदर हम अपना पोजीशन रख के रख सकते हैं। एक हमारा डॉक्टर रेडी है, ये भी एकदम धीरे धीरे घिसक घिसक के ऊपर चल रहा है। इसमें चाहे कोई भी खबर लगी हो उसमें गिरने को ज़्यादा जगह नहीं, ये अपना ऊपर निकाल के ले जाएगा। और एक हमारा जो है ग्लेनमार्क हो गया, ग्लेनमार्क मैंने आपको पिछले हफ्ते भी कहा था, एक दिन ये गिरा है लेकिन खाली बस दिखाने के लिए गिरा, कितने अच्छे तरीके से निकाल के ले गया। तो ये हमारा नीचे में 440 का स्टॉक आज 572 हो गया सिर्फ 10 दिन के अंदर में। तो इस तरह की चाल आती है स्टॉक्स के अंदर जब ये अपना ये पूरा काम ऐसा निपटा देता है। अब 6 महीने से खड़ा था फार्मा, 6 से ज़्यादा महीने में खड़ा था, सारी करेक्शन निपटा दिया है। जो इसका पिछली बार का जो हाई था जून महीने का, उस हाई को इसने इस बार टच कर दिया। अब यहाँ से जब निकाल लेगा ये, तो इसके बाद यहाँ से इसी तरह की चाल और फर्दर आगे हमको देखने को मिलेगा और ये अपने इस जोन तक चला जाएगा खूब आराम से। तो इस तरह के चाल हमको भी फार्मा में देखने को मिलेंगे। फार्मा में एक हमारा है सन फार्मा, इसमें भी इसका भी काम निपट गया है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास है। तो अब हम इसको समरी कर देते हैं। हमारे फार्मा के अंदर में टोरेंट फार्मा, ग्रैन्यूल्स, सिप्ला, कैडिला, ग्लेनमार्क फार्मा, औरोबिंदो फार्मा, एलेम्बिक, एलेम्बिक फार्मा और एल्केम, एल्केम लेबोरेटरीज, ये मैंने दिखाया था कि आपको। हाँ, ये बहुत ही बढ़िया चार्ट है ये सारे के सारे। अभी ये 2800 में है, ये अपने को सीधा स्टार्टिंग इसको पहले 3100 में आना है और उसके बाद जितना ये इसके ऊपर और निकल के जाना है। तो फार्मा में हमको इस गिरते बाजार में भी डरना नहीं है, अपना पोजीशन को निकालना नहीं है। यदि थोड़ा सा नीचे मिलता है तो और ऐड करना है। और जैसे मैंने आपसे कहा था, जो हमारे इन्वेस्टमेंट करने वाले दोस्त हैं उनको कोई चिंता की बात नहीं, उनके लिए मौका है अपने पोजीशंस को इंक्रीज करने का। तो वो कभी भी नॉइज़ को नहीं सुने कि यह बाजार गिर के 12,000 आ जाएगा या 10,000 आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अपने पहले की पोजीशन को इंटैक्ट रखना है। अब टाइम आ गया आपको पोजीशन को ऐड करने का, वो मैं आपको लेकिन अभी नहीं करना है,
मैं आपको बुधवार को बता दूंगा, 2 दिन का तमाशा देख लेते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ से अपना पोजीशन को संभाल के रिवर्सल देगा, हम लोग उसके अंदर बना लेंगे पोजीशन। तो हमारे पास हो गए फार्मा के स्टॉक, अपना HCL टेक्नोलॉजी हो गया, एक हमारा कफोर्ज है। तो ये सब सारे के सारे फर्स्ट क्लास चल रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक हमारा रिलायंस हो गया। इसके अलावा हमको बाकी सब स्टॉक्स पे निगाह बना के रखनी है, साइड में बैठ करके उसको देखना है। मैं आपको सारे लेवल शेयर कर दूंगा कि किस लेवल पे मेरे को बाई करना है। जैसे टाटा पावर है, टाटा पावर अभी 100 रुपये के आसपास का है। टाटा पावर अपने को बहुत ही बढ़िया कंपनी है, ये अपने को एक बार वापस नीचे घुमा के इस लेवल पर ले आए, लाने का चांस पूरा 90 रुपया। तो 90 के आसपास हमको जैसे मिलता है, चाहे कल मिले चाहे आज मिले, हमको यहाँ पर अपने पोजिशंस को ऐड करनी है, चाहे ट्रेडिंग वाली हो चाहे इन्वेस्टमेंट वाली हो। यहाँ हमको कोई डर नहीं है। तो यहाँ भी 97 में है। थोड़ा हो सकता है ऊपर चला जाए आज मार्केट के हाथ में, लेकिन वापस को एक बार गिरा के नीचे आना है और ये 90 के आसपास तक ये आएगा। इसके अलावा बाकी सब स्टॉक्स की हम बाद में बात करेंगे। REC है, PF है, सब अच्छे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, ट्रेडिंग के हिसाब से मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो हम लोग को ट्रेडिंग में फार्मा, 2 स्टॉक हमारे हो गए IT के, और एक हमारा हो गया रिलायंस। इसके अलावा हमको 2 दिन और कुछ काम नहीं करना। और जिसको इंडेक्स में काम करना हो तो निफ्टी का और बैंक निफ्टी का इस एक्सपायरी का पुट लेके काम करेंगे इंट्राडे में, और इंट्राडे में जो प्रॉफिट आ रहा है उसको लेकर के बाहर निकल जाएंगे। तो अब इसके साथ ही आज का हम ये वीडियो को बंद करते हैं, और सबके अच्छे वीक की मंगल कामना करते हुए बस हम बुधवार को फिर मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।